जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आपके सामने आने का बहाना मिल गया है मुझको, क्योंकि आज मैं आया हूँ भारत के सबसे भव्य बड़ा मार्बल इमारत को देखने। जी हाँ, आपने ठीक समझा। पीछे आपको बैकड्रॉप तो दिख ही रहा होगा और थंबनेल में भी पता चल गया होगा कि मैं इस वक्त कोलकाता के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट विक्टोरिया मेमोरियल के सामने खड़ा हूँ। जो आज मैं एक्सपीरियंस गैदर करूँ उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। वैसे जो लोग आना चाहते हैं उन लोगों को और जो जिनको उनको बारे में पूरी तरीके से पता नहीं है, आज मैं उनके लिए पूरी जानकारी यहाँ पे दे दूँगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे आएंगे, कब ये मेमोरियल बंद रहता है, गार्डन कब से कब तक खुला रहता है, बाकी आप यहाँ पे क्या लेके आ सकते हैं, क्या नहीं लेके आ सकते हैं। और जो यहाँ पे आना तो चाहते हैं लेकिन जिनके लिए मुमकिन नहीं है वो उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में ही मैं पूरे गार्डन एरिया और म्यूज़ियम का वॉक थ्रू करूँगा, तो उनको पूरा आनंद मिलेगा। तो आप आनंद उठाइए और जो आना चाहते हैं वो यहाँ पे भी आके आनंद उठा सकते हैं। कौन कौन सी बसेस यहाँ पे आती है और क्या क्या साधन है, सबके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो बड़ा हो सकता है तो मैं एक काम करूँगा कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टाइम लैप्स दे दूँगा, तो आप अपने मनपसंद सेक्शन में जाकर डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी करीब 11:20 हो रहे हैं, देखिए सुबह के 11:20 हो रहे हैं और इसीलिए गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं सैम और आप देख रहे हैं सैम्स ट्रेल्स। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे सकूँ। और जो नए हैं इस चैनल पर, उनसे निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ आइकन बेल को भी क्लिक कर दे, जिससे कि मेरे वीडियोस अपलोड करते ही आप लोगों को उसके बारे में इंटीमेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। पर उससे पहले जो सामने का जो दृश्य है उसको एक बार देख लेते हैं। तो सामने की तरफ मैं लेके जाता हूँ आपको और फिर करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं गेट है, इसी को नॉर्थ गेट कहा जाता है। और इसके जो सामने है आप देखेंगे, इस तरह देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐप कैब स्टैंड तो नहीं कहूँगा, आप लोगों को यहाँ पे पिकअप ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे आपको टैक्सी मिल जाएंगी और आप अगर उबेर या ओला से आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। वैसे मैं आपको और एक बात बता देता हूँ कि ये टैक्सी जितनी भी दिख रही है वैसे ज़्यादातर यहाँ पे कोई भी गाड़ियों को रुकना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्सियाँ कुछ मिल जाती हैं। और ये देखिए उल्टी तरफ जो पार्क नुमा आइलैंड है और उसमें श्री अरविंदो घोष जी, महर्षि श्री अरविंदो घोष का स्टैचू है। तो चलिए ज़रा करीब से देखते हैं श्री अरविंदो घोष का स्टैचू। आपको मैं एक चीज़ और थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि श्री अरविंदो घोष कौन थे, क्योंकि लगता है कि बहुत लोगों को ना भी पता हो, तो बस उनकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो मैं कैमरा को थोड़ा सा सामने की तरफ ले लेता हूँ। सूरज की रोशनी उल्टी तरफ से पड़ रही है तो हो सकता है कि आपको सही तरीके से ना दिखे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरे एंगल पे ले जाने। श्री अरविंदो एक फिलोसोफर, योग गुरु, कवि और पत्रकार भी थे। वंदे मातरम जैसे न्यूज़पेपर का संपादन भी करते थे। 1910 तक भारत के स्वतंत्रता में इन्होंने प्रभावशाली तौर से भाग लिया था। दोस्तों, इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ जीवन को दर्शाते हुए कुछ स्कल्पचर बनाए हुए हैं, तो एक एक करके हम उसको देख लेते हैं। ये एक कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक स्कल्पचर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे किसान जो है वो ज़मीन जोत रहा है और महिला उसको पानी दे रहा है और इधर उसके बच्चे को दिखाया गया है। तो एक फैमिली दिखाया गया है। अब देखेंगे, चलिए दूसरे स्कल्पचर की ओर चलते हैं। ये एक एंजल को दिखाया गया है जो कि एक हाथ अपने लेफ्ट हैंड से एक बच्चे को पकड़े हुए है और बच्चे के हाथ में कुछ किताबें और बैट लिया हुआ है, और दूसरी तरफ बच्चा है उसकी अपने माँ को कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा है। तो अगला जो है आप देखेंगे, इधर आपको देखने को मिलेगा पेड़ के पीछे से। तो ये दिखाने की जो मुझे लग रहा है कि कोशिश की है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के देख रेख में जो ट्रेडिंग होती है उसी को शायद इसको दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए अगले उसमें चलते हैं। मैं तो उतना पसंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी ये
ऐसा ही स्थिति चला आ रहा है। नग्न महिला अपने बच्ची के साथ है, बच्ची बहुत ही कमज़ोर है, महिला भी काफ़ी कमज़ोर है। एक ब्रिटिश महिला उनको खाना देते हुए दिखाया जा रहा है। आप इसका जो इन्होंने इस जितने भी यहाँ पे है स्कल्पचर बने हुए सब स्टोन पर बने हुए हैं, और इस वाले स्कल्पचर को इन्होंने फेमिनाइन रिलीफ के नाम से इसको दिखाया है। वैसे 70-75 साल हो चुके हैं और अभी भी सेम चीज़ देखने को मिल रही है कि बांटे जाओ बांटे जाओ बांटे जाओ। आई डोंट थिंक ये इट्स ए गुड थिंग फॉर इंडिया। चलिए कुछ कर नहीं सकते हैं, सबकी अपनी पॉलिसी है। तो कोई समृद्ध बनाना चाहता है अपने नागरिक को, तो कोई भिखारी के रूप में देखना चाहता है। सोच हर पॉलिटिशियन की उस वक्त के राजाओं की भी ऐसी थी और आज के पॉलिटिशियन की भी ऐसी है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके पीछे क्या है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जस्ट इसके पीछे ये औरबिंदो जी का आप जो मैंने स्टैचू आपको दिखाया था, इसके जस्ट ऑपोजिट में आपको ये देखिए, ये है इसका ऑपोजिट, ये है फाउंटेन, म्यूज़िकल फाउंटेन। थोड़ा पास से ले जाके दिखाऊंगा। सुनने में आया कि बहुत ही ऊंचा तक इसका पानी जाता है। ये देखिए थोड़ा सा आपको दिखेगा। थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ पे ये फुव्वारे चल रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने बंद कर दिया, शायद दोपहर हो गया इसलिए, शायद दोबारा चालू करेंगे। तो ये है इसके जस्ट ऑपोजिट में। और ये जो पीछे का जो ग्राउंड है इसको गौरेर माठ कहते हैं। गौरेर माठ यानी कि आप इसको मैदान कह सकते हैं, क्योंकि मैदानी एरिया है। और ये या फिर कह लीजिए कि ये ब्रिगेड ग्राउंड भी है, जो कि आर्मी के अंडर में आता है। और ये जो पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो एरिया है, इसका जितना भी एरिया, इधर का जितना भी एरिया है, ये पूरा का पूरा फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। और थोड़ा सा और मैं आगे आपको बता देता हूँ कि रास्तों के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को आने में सुविधा हो। पहले तो मैं आपको कह देता हूँ कि फ़र्स्ट जो आपका जो नॉर्थ गेट है, वहाँ पे ना तो आपको यहाँ पे पार्किंग कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको इस रास्ते के बारे में भी बता देता हूँ, तो शायद आप लोगों को सुविधा हो जाए। तो ये जो रास्ता है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसको क्वींस वे कहते हैं। और पीछे आप देख रहे होंगे कि श्री अरबिंदो जी का स्टैचू है। और मेरे जो लेफ़्ट साइड में है, जो ये वाला साइड है, ये आपको ये जो इसका रास्ता जो है ये कनेक्ट होता है आपका रेड रोड की तरफ से, या हॉस्पिटल रोड को कनेक्ट करता है, जिसे कि रेड रोड भी कहा जाता है। और अगर आप इस तरफ जाएंगे, इस तरफ, तो आपको 2 क्रॉसिंग मिलेगा। पहला जो क्रॉसिंग है उसको कैथेड्रल रोड का क्रॉसिंग कहते हैं। और उसके जो राइट हैंड साइड में ही आपको कोने में जो है, राइट हैंड साइड के कोने में आपको बिरला प्रेनेटोरियम मिलेगा। और राइट साइड को अगर आप जाएंगे तो उसी के सामने से अगर आप निकलेंगे तो आपको हरीश मुखर्जी रोड और एजीसी बोस रोड का एग्जिट मिलेगा। और लेफ़्ट की तरफ अगर जाते हैं तो आपको, यानी कि उस तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको एस्प्लैनेड का रास्ता मिल जाएगा। थोड़ा और आगे अगर जाएंगे, उससे थोड़ा उसके बाद वाला जो उसके बाद वाला जो क्रॉसिंग है उसको जवाहरलाल नेहरू रोड कहते हैं। और जवाहरलाल नेहरू रोड और शेक्सपियर रोड का एग्जिट मिलेगा। राइट हैंड साइड आपको एक्साइड की ओर लेके जाएगा, और लेफ़्ट हैंड साइड आपको फिर से पार्क स्ट्रीट होते हुए एस्प्लैनेड की ओर लेके जाएगा। तो वैसे वहाँ से और भी रास्ते निकलते हैं, लेकिन मैंने एक बेसिक रास्ता आपको बता दिया है। तो और ये देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी स्टॉल्स मिल जाएंगे। ये एरिया देखिए पूरा का पूरा स्टॉल एरिया है, ये पूरा आपको स्टॉल मिल जाएगा। और इधर आपके जो लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे, ये देखिए बग्गियाँ खड़ी हुई है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आपको जूम पास करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोगों को घोड़े की सवारी के लिए भी पूरा बंदोबस्त है। नॉर्मली ये संडे को खुल रहता है ना सिर्फ? नहीं, हर दिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंगल में भी मिल जाएगा, बग्गियों में भी मिल जाएगा। काफ़ी लोग बग्गी का भी मज़ा ले रहे हैं। तो क्या चार्ज है, बता सकते हैं क्या कुछ? बग्गी का भी है। नहीं, सिर्फ अगर आप इसकी सवारी के लिए सिंगल सवारी का छोटा राउंड का 150 रुपये लेते हैं, बड़ा राउंड का 250 रुपये लेते हैं। बड़ा राउंड कहाँ से कहाँ तक? पूरा मैदान का जो है। और छोटा राउंड ये जाता है आगे मोड़, यहाँ से लेके घुमाते। मैं आपको बग्गी का जो है फुल रेट बताता हूँ। ये देखते हैं क्या बोलते हैं। अच्छा, ये विजिटर्स, अच्छा विक्टोरिया हॉर्स कार, मतलब अगर आप पूरा लेते हैं इसको तो ये आपको 500 रुपये में मिल जाएगा। मेमोरियल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जानकारी मिलती है हम लोगों को वहाँ पे जाकर।
चलिए हम गेट के सामने आ गए बिल्कुल। तो ये है विक्टोरिया मेमोरियल के सामने वाला गेट नॉर्थ, आपको मैंने पहले भी बताया था। अब इसका जो जस्ट है, जो पीछे वाला जो गेट है, जो पीछे की तरफ बाहर निकलता है यहाँ से, उसको साउथ गेट कहते हैं। और उसका जो साउथ गेट है वो और AGC बोस रोड की तरफ वो निकलता है, या तो कह लीजिए कि SSKM हॉस्पिटल की तरफ वो निकलता है। सामने दो पिलर दीवार है, ये जो दीवार देखने को मिलेगी, दीवार के दोनों तरफ दो शेर एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा, करीब 1.5 से 2 गुना ये बड़ा शेर है। मे भी ब्रिटिशर्स अपने जो रॉयलिज़म जो है या फिर पावरफुलनेस को जो है वो दर्शाने की कोशिश किया है इन दोनों शेर को यहाँ पे लगा के। और ये देखिए सामने गेट पे, ये गेट का आप गेट के बाहर इधर ये ब्रिटिश एम्पायर का लोगो बना हुआ है। यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए। चलिए यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे VRI लिखा हुआ है। ये VRI के बारे में मैं बताता हूँ। ये VRI आपको उधर जो गेट देख रहे हैं, गेट का वो दीवार देख रहे हैं, उधर का दीवार, एक उधर का दीवार और दूसरा उधर का दीवार, ये वाला जो दीवार है, दोनों में लिखा हुआ है। यानी कि इस VRI का जो फुल फॉर्म है, जब जितना मुझे याद है, वो है विक्टोरिया रेजिना इम्परेट्रिक्स, या फिर इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो विक्टोरिया क्वीन एंड इम्प्रेस। अब ये जो है मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा है, जितना रिसर्च मैंने किया है, उससे यही मुझे पता चला है कि ये VRI का मतलब ये है कि ये ब्रिटिश की रानी है और भारत की महारानी है। और इधर राइट साइड से इसकी एंट्री है। और इधर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो है, ये है आपका टिकट काउंटर। वैसे एक चीज़ है, एक सेल्फ ड्रिवन टिकट काउंटर भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चालू भी है कि नहीं है। तो पता करते हैं, थोड़ा सा बने रहिए और मैं टिकट ले लेता हूँ। अंदर जाके फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अंदर जाके मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। टिकट काउंटर के पास मैं आपको लेके जाता हूँ और एक ब्रीफली बता देता हूँ कि टिकट का क्या हिसाब किताब है। ये ज़रा, वैसे संडे होने की वजह से आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और ये टिकट काउंटर में आप देखिए, आपको विक्टोरिया मेमोरियल में अभी मुझे नहीं पता कि गाइड दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हर 30-35 मिनट का एक शो होता है जो यहाँ के जो गाइड है वो आपको दिखाते हैं। जो म्यूज़ियम गैलरी है उसका शो यहाँ पे दिखाया जाता है, मतलब अंदर दिखाते हैं। टाइमिंग जो है 11 से 12 बजे का है एक, और 1 से 2 बजे का है, और एक दूसरा 3 से 4 बजे का है। ठीक, अंदर जाके मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। थोड़ा सा बने रहिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एक टिकट ले लेता हूँ मैं, कैमरा के लिए कोई चार्जेस नहीं है। चलते हैं अभी अंदर की तरफ, अंदर का जाके एक्सप्लोर करते हैं। अंदर जो है, अंदर मास्क मैंडेटरी है। टिकट मैंने ले लिया है, ये देखिए। और अब हम चलते हैं अंदर। मैं अंदर आ चुका हूँ इसके, और आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए विक्टोरिया मेमोरियल। रास्ता क्या है कि आपको 2 तरह से दिया हुआ है। आप चाहे तो इन पत्थरों पे भी चल सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे एक वॉक जोन बना रखा है, यहाँ से भी जा सकते हैं। ये सेंट्रल पार्क है, और ये आप देखिए, ये है गार्डन एरिया। ये नॉर्थ वेस्ट गार्डन है। इधर मेरे राइट हैंड साइड में देखिए, ये देखिए। और उस तरफ जो है लेफ़्ट साइड का, उस तरफ का जो गार्डन है, बिल्कुल उधर देखेंगे आप, वो है आपका नॉर्थ ईस्ट गार्डन। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। और वैसे आप यहाँ से जो विक्टोरिया मेमोरियल से और भी कुछ जगहों पे जा सकते हैं। 15, 20, 25 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे आप यहाँ से ईडन गार्डन भी घूम सकते हैं, चाहे तो इंडियन म्यूज़ियम घूम सकते हैं, चाहे तो आप जूलॉजिकल गार्डन, नेशनल लाइब्रेरी। वैसे नेशनल लाइब्रेरी में तो आपको पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं, घूमने के लिए नहीं। और कैथेड्रल चर्च है, बिरला प्लानेटोरियम भी इसके पीछे ही है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो आसपास है, जो करीब 2.5-3 किलोमीटर के रेंज में, अगर पैदल चलेंगे तो शायद 1.5-2 किलोमीटर ही आपको पड़ेगा। विक्टोरिया के सामने जुबली मॉन्यूमेंट में बैठी उस वक्त की ब्रिटिश की रानी क्वीन विक्टोरिया। अंधेरा होता जा रहा है,
थोड़ा मेरे ख्याल से बारिश होगी, बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही है। भगवान यार, ये बरसात क्यों कर रहे हो यार, थोड़ी देर और रुक जाओ। काफ़ी बूंदाबांदी होने लग गई है। ये जो मैंने जो आपको गार्डन तो पहले भी दिखाया है, ये इतनी हरियाली है यहाँ पे, मज़ा आ जाता है। वैसे पूरे के पूरे आपका जो मेमोरियल है, मेमोरियल के चारों तरफ आपको इसी तरीके की हरियाली मिलेगी, काफ़ी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। आप उसका काफ़ी अच्छा लुत्फ़ उठा सकते हैं, आप कहीं पे भी जाके बैठ सकते हैं और उस हरियाली गार्डन का मज़ा ले सकते हैं। वैसे एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो आप एंट्री लेते हैं तो जहाँ पे ये चेकिंग होती है, वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी या फिर वीडियोग्राफ़ी अलाउ नहीं है, तो मुझे वहाँ पे बंद करना पड़ा है। लेकिन आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको म्यूज़ियम देखना है तो टिकट को आप अवश्य अपने पास रखिएगा। अगर टिकट खो जाएगा तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो टिकट को आप ज़रूर संभाल के रखिएगा जब तक आप विक्टोरिया मेमोरियल से बाहर नहीं निकल जाते हैं। बारिश का थोड़ा सा मौसम हो रहा है, तो बैठने की कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो फिर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ आया हूँ, आके थोड़ा सा बैठा हूँ गार्डन के एरिया में। देखेंगे ये देखिए, और ये पीछे आपको लैपटॉप में दिख जाएगा, ये देखिए आउट ऑफ फोकस हो जा रहा है। सूरज की रोशनी चली गई है, बारिश की बूंदें पड़ रही है हल्की हल्की। पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ, वैसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, थक भी रहे थे। तो अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस समय का उपयोग करते हुए आप लोगों को वो बातें बता दें जो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो ये जो मेमोरियल है, ये जो ग्राउंड है, इसका एक्चुअली दो पार्ट है। एक तो मेमोरियल हो गया जो कि आई थिंक आपको दिखेगा, हाँ ये रहा। एक तो ये मेमोरियल हो गया, मेमोरियल हो गया। दूसरा जो है ये गार्डन एरिया हो गया, ठीक है, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इस वक्त। हाँ, बहुत ही अच्छा एक अच्छा वो मिला मुझे बैकग्राउंड। चलिए, बस डर इसी बात का है कि ऊपर से पोटी ना कर दे कोई। तो एक्चुअली यार मैं इस तरफ देखता हूँ, मुझे देखना चाहिए इस तरफ, सो दैट कैमरा इधर है मेरा, ग्रीन लाइट दिखाता है, फिर मैं भूल जाता हूँ इसको वहाँ पे देखना। पता नहीं क्या आदत पड़ी है मुझे लेफ्ट साइड, ये राइट साइड को देखने की। चलिए जो भी हो, एक्चुअली वहाँ पे मैं अपने आप को देख नहीं पाता हूँ। आई थिंक यही बेटर रहेगा, यहाँ पे मैं देख के बात करूँगा। तो जो मैं कह रहा था कि गार्डन एरिया जो है विक्टोरिया मेमोरियल का, ये 365 दिन ही खुला रहता है, और सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपको यहाँ पे यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी आपको। वैसे 5:30 बजे जो है काउंटर बंद हो जाता है, तो आपको उससे पहले ही यहाँ पे आके घूमना पड़ेगा, तो गार्डन एरिया में तो आपको किसी तरह का बंद नहीं मिलेगा। और रही बात टिकट की, टिकट 20 रुपये का है। मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सालाना टिकट भी मिलता है, जिससे कि आप वो लेके आप यहाँ पे जॉगिंग करने के लिए भी आ सकते हैं। वैसे जॉगिंग का जो एरिया है वो मयूरभंज पार्क और सीनियर सिटीज़न पार्क जो उस तरफ है, उस तरफ आपको जॉगिंग का पार्क मिल जाएगा, वहाँ पे आप कर सकते हैं। वो सालाना टिकट जो है बुज़ुर्गों के लिए तो 1000 रुपये है, और जो हमारे अन्य जो है हम जैसे लोगों के लिए, वो अभी फ़िलहाल तो बुज़ुर्ग नहीं हुए हैं, तो उनके लिए 2000 रुपये है, ठीक है। तो बस यही था जो गार्डन से रिलेटेड, तो यही था। अब आ जाते हैं म्यूज़ियम से रिलेटेड बात कर लेते हैं, जो इनका टिकट क्या है। अब म्यूज़ियम का ये है कि आप 30 रुपये का टिकट लेके आपको जाना पड़ेगा। अब 30 रुपये, जैसे आप म्यूज़ियम जाते हैं तो 30 रुपये में आपका एंट्री, गार्डन के लिए भी एंट्री उसी में इंक्लूड होता है, तो आपको उसको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सार्क देशों के जो नागरिक हैं उनको ये 100 रुपये में टिकट मिलेगा, और जो अन्य फॉरेनर्स हैं उनको ये 500 रुपये का इनको टिकट मिलेगा। अब रह जाते फ्री किसको मिलेगा। फ्री मिलेगा आपको जो 3 साल से नीचे के बच्चे हैं, जो अपने माँ बाप के साथ आते हैं। इसके अलावा 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, 12वीं क्लास तक के बच्चे जो हैं, अगर वो यूनिफॉर्म में आते हैं और साथ में आईडी लेके आते हैं, तो फिर उनको वो फ्री में मिल जाए, फिर उनकी एंट्री फ्री होती है। और मिलेगा आपके जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं उनको फ्री एंट्री है। UDID जिनके पास हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, तो उसको दिखा के, परिचय पत्र दिखा के आप यहाँ पे आ सकते हैं। वैसे इसके अलावा डिफेंस पर्सनल हो गया,
अगर कोई भी डिफेंस पर्सनल वो अपने आईडी के साथ यहाँ पे आ सकते हैं फ्री में। उनके साथ उनके बच्चे और वाइफ आ सकते हैं जो उनके डिपेंडेंट है, तो ये उनके लिए भी फ्री है। तो ये तो हो गया आपका एंट्री। अब जो रही बात कि आप यहाँ पे कैसे आएंगे। कैसे आने का ये है कि आप यहाँ से जो अच्छा तरीका है वो तो ये है कि मेट्रो में आ सकते हैं। मेट्रो में आएंगे तो आपको मैदान में आप उतर सकते हैं, वहाँ से जस्ट 10-12 मिनट का पैदल रास्ता है। सेम चीज़ अगर आप वहाँ पे भी उतरते हैं एक्साइड मोड जो रविंद्र सदन में उतरते हैं, तो वहाँ से भी आप पैदल आ सकते हैं। मेट्रो जहाँ से भी आपको मिलेगा वो यहाँ पे आप उतर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि उबेर ओला का ऑप्शन है, वो तो आपको फ्रंट गेट पे भी आपको उतार देगा, या फिर जिस भी गेट में भी आप उतरना चाहते हैं। 2 गेट में ही आपको टिकट मिलेगा। ये जो मैंने दिखाया है वो नॉर्थ गेट है, जहाँ से मैं निकलूँगा वो साउथ गेट है, तो साउथ गेट से आपको टिकट मिल जाएगा। साउथ गेट आपका मेमोरियल के पीछे की तरफ का है, ठीक है, जो AGC बोस रोड की तरफ जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका जो टिकट के बारे में। चलिए अब आ जाते हैं कि अब आप यहाँ पे आ तो रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा क्या है जो आपको नहीं करना है। ना तो आप सिगरेट पी सकते हैं और ना ही अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं, पहली बात है। ये तो मैंडेटरी है सबके लिए, ठीक है। और किसी भी तरीके का लिक्विड, उसमें अल्कोहल भी आ जाता है, प्रोहिबिटेड है। कैमरा का जो फ्लैश है जो जिससे लाइट जलती है, वो यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। आपका जो ड्रोन है, ड्रोन शॉट यहाँ पे नहीं लिया जा सकता है। सेल्फी स्टिक, ट्राइपॉड, इसका परमिशन नहीं है। इसके लिए अगर इसको यूज़ करना है तो आपको मैनेजमेंट से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। और फिल्म प्रोसेस आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, फिल्मिंग आप इसमें नहीं कर सकते, उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। पेट हो गया, मतलब पालतू कुछ जानवर हो गया आपके, वो आप नहीं ला सकते यहाँ पे। आउटर वियर जो जैसे कि रेन कोट हो गया या ओवर कोट हो गया, इस तरीके की चीज़ पहन के आप म्यूज़ियम में नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो पेट, जो प्लास्टिक फ्री एरिया है ये जगह, तो यहाँ पे आप प्लास्टिक नहीं लेके आ सकते हैं। और क्या है, बस यही सब चीज़ें को ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी आपके यहाँ पे कैफ़े का भी बंदोबस्त है, ड्रिंकिंग पानी आपको वहाँ पे मिल जाएगा गेट के बाहर। जैसे गेट आपका इधर है, तो इस तरफ लेफ़्ट साइड में उसके गेट से घुस के लेफ़्ट साइड में आपको पानी, ड्रिंकिंग पानी का भी बंदोबस्त मिल जाएगा। मेरे ख्याल से मेमोरियल के बाहर भी जो पीछे की तरफ से निकलते हैं या फ्रंट की तरफ से घुसते हैं, तो वहाँ पे भी पानी का बंदोबस्त है। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सोमवार को ये जो मेमोरियल है बंद रहता है। मेमोरियल बंद रहता है लेकिन गार्डन खुला रहता है। इसके अलावा जो मेमोरियल का जो ऑफिस जो है वो भी बंद रहता है सैटरडे और संडे को। मंडे को खुला रहता है, सैटरडे और संडे को बंद रहता है। वैसे इससे एक चीज़ मुझे याद आ गई है कि ऑनलाइन टिकट कराया था पीछे मैंने, तो मैं किसी गलती से शायद संडे को आया था, सैटरडे या संडे को किसी एक दिन आया था, तो मुझे एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि जो ऑफिस बंद था, स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी, टिकट की कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। डिफेंस पर्सनल जो यहाँ के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे अंदर आने नहीं दिया, तो मुझे दोबारा से टिकट लेके आना पड़ा। तो याद रखिएगा कि सैटरडे संडे अगर आप आ रहे हैं और ऑनलाइन टिकट लिया हुआ है आपने, तो मत आइएगा, आपको अंदर आने नहीं दिया जा सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है, पता नहीं आपकी किस्मत अच्छी होगी तो शायद आपकी एंट्री हो जाएगी। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया था कि छुट्टी तो बंद होने की वाली बात है। जितनी भी सरकारी जो गवर्नमेंट की छुट्टियां हैं, जो मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो छुट्टियां हैं, मे भी स्टेट गवर्नमेंट की, सिर्फ ये लिखा है कि सरकारी छुट्टियों में भी ये बंद रहेगा। तो आप अपना अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो ज़रा ख्याल करके बनाइएगा, सोमवार को या फिर किसी भी सरकारी छुट्टी वाले दिन यहाँ पे घूमने का इरादा लेके मत आइएगा। हाँ, अगर आपका सिर्फ गार्डन एरिया को ही एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए आप 365 दिन कभी भी आ सकते हैं, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। बाकी म्यूज़ियम को आपको उसी टाइम में देखना पड़ेगा। सैटरडे संडे को ऑफिस बंद रहता है, तो इसलिए ऑनलाइन टिकट मत लीजिएगा, वैसे आप आके घूम सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं जुबली मॉन्यूमेंट की तरफ, जहाँ पे रानी विराजमान है। तो अभी चलिए उसी को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं।
वैसे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, नाम था ड्राइव पास अराउंड विक्टोरिया मेमोरियल। तो अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। उससे आपको जो इसका जो आउटर रोड है उसके आसपास क्या है उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये एक और बात थी जो मैंने बतानी थी आपको। दूसरा है कि कोई बात नहीं, मैं जाते जाते ही आप लोगों से कुछ बात कर लेता हूँ कि ये जो आपका विक्टोरिया मेमोरियल और जो गार्डन है, ये एक्चुअली में इसका जो फाउंडेशन है, इसका फाउंडेशन प्रिंस, उस समय के जो प्रिंस थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, उन्होंने 4 जनवरी 1901 में इसका फाउंडेशन रखा था। वो ये प्रिंस ऑफ जो वेल्स थे वो बाद में किंग जॉर्ज 5 बने, और इसको बनाने में करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। और विडंबना देखिए कि करीब 80 लाख से ऊपर इसका जो पैसा था उसको भारतीयों से लिया गया। ये तो फिर वही बात हो गई ना कि हींग लगी न फिटकरी फिर भी रंग चोखा। पैसा तो भारतीयों का गया, नाम आज भी अंग्रेज़ों का। चलिए, इस वक्त मैं आ चुका हूँ, तो मैं फ्रंट कैमरा में जाके आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों, सामने जो ये आप देख रहे हैं इसको जुबली मॉन्यूमेंट कहते हैं। क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया है ये। इसको बनाने वाले थे जॉर्ज फ्रैम्पटन। 1901 में इसको पहली बार रेड रोड जो गवर्नमेंट हाउस है उसके सामने दिखाया गया था, उसको अनवील किया गया था। बाद में 1921 में इसको यहाँ पर जब ये विक्टोरिया मेमोरियल पब्लिक के लिए खोला गया तो यहाँ पे स्थापित कर दिया गया था। और पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं वो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, या कह सकते हैं म्यूज़ियम। वैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि जो क्वीन विक्टोरिया थी उनकी जो हाइट थी वो 5 फीट का था, लेकिन अभी आप जो स्टैचू देख रहे हैं ये उससे करीब 2.5 गुना बड़ी है। इसकी जो नीचे से हाइट है, जो बिल्कुल नीचे ज़मीन से जो हाइट है पूरे जो चबूतरे की, वो 27 फीट की है। उनके बाई हाथ में देखेंगे कि एक गोलाकार नुमा कुछ है जिस पर सेंट जॉर्ज की छोटी सी स्टैचू है। ऊपर 2 एल्गोरिकल फिगर है जो आर्ट, लिटरेचर और जस्टिस को रिप्रेजेंट कर रही है। क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल के नीचे वाले दोनों तरफ के जो साइड वॉल में विलियम गौसम्बे द्वारा बनाया गया ये बेस कहेंगे, बेस रिलीफ पैनल है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि बेस रिलीफ होता क्या है। बेस रिलीफ मूर्तिकला की एक तकनीक है जिसमें आकृतियों को घुमावदार किया जाता है और ताकि वो जो उसकी जो पीछे का दीवार है उससे थोड़ा उभर कर निकल आए, या आप कह सकते हैं कि एम्बोस या 3D इफेक्ट आज के डेट में अगर हम बात करते हैं तो। सिंहासन के पीछे शेर और बाघ दिखने को मिल रहा है जो परस्पर एक साथ दिखाया गया है, यानी कि हो सकता है कि शायद ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय साम्राज्य का प्रतीक दोनों को एक साथ दिखाया गया है। पीछे सूरज को इंग्रेव किया गया है, बस यही है। वैसे जो ये गार्डन एरिया देख रहे हैं ना, ये करीब पूरा का पूरा जो है कंपाउंड जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला पूरा कॉम्प्लेक्स जो है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स करीब 57 एकड़ में बना है, यानी कि 57 एकड़ में ये फैली हुई है। और सुबह से लेकर शाम तक इसमें 21 गार्डनियर यानी जो माली हैं वो काम करते हैं। साफ़ सफाई के अलग कर्मचारी भी हैं शायद, जो इसको सुंदर बना रखने में अपनी भूमिका को निर्वाह करते हैं।